आज के एपिसोड में आपको बहुत ही डरावनी कहानी बताने आया हूँ और आज की कहानी पूरी तरह से सच्ची घटना पर आधारित है। इस तरह की घटना हम में से कई लोगों के साथ जीवन में घटी होगी और जिनके साथ ऐसा हुआ शायद वह शख्स आज भी उस घटना को याद करके डर जाता है। तो आइए डर के उस दिल दहलाने वाले पल के बारे में सुनते हैं। यह कहानी है मनोज नाम के एक लड़के की जीवन की, जिसमें एक खौफनाक घटना का अनुभव किया था। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। तो आइए सुनते उन्हीं के पॉइंट व्यू से आगे की कहानी। जिंदगी की कहानी जो खौफनाक हादसे के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह मैंने अपने आंखों से देखी है। एक दिन मुझे ऐसी घटना का सामना करना पड़ा जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई नहीं बता सकता कि कब कौन सा खतरा आ जाए। मेरे बड़े चाचा शहर छोड़कर गांव में बस गए और मेरे चाचा के दो बेटे और एक बेटी है। बेटी सबसे छोटी और बेटे का नाम चिंटू है और छोटे बेटे का नाम रोहन है। मुझसे बस 3-4 साल ही छोटा होगा, लेकिन छोटा होते हुए भी हमारे बीच दोस्ती जैसा रिश्ता है। मैं महीने में कम से कम एक बार अपने चाचा के घर जरूर जाता हूँ। मुझे अपना गांव बहुत ही पसंद है। रात के समय चांद की रोशनी में गांव की सड़क पर घूमना और मौज मस्ती करना मुझे अच्छा लगता था, इसीलिए मैं कभी कभी गांव के ओर भाग जाता था। एक बार मैं सर्दियों में अपने चाचा के घर गया था। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था और रोहन क्लास 9 में था। उस समय चाचा के गांव में बहुत बड़ा मेला था और मैं रोहन दोपहर के समय मेले में गए। यहाँ कई बड़े बड़े मेले लगे थे और मेले में बहुत सी चीज़ें उपलब्ध थी। हम लोग मेले में काफ़ी समय बिताया। फिर मैंने रोहन से कहा कि अब रात हो गई है, अब घर चलते हैं। रोहन ने कहा कि इतनी जल्दी पर घर जाकर क्या करेंगे, इससे अच्छा है चलो हम सर्कस देखते हैं। मैंने भी सोचा बात तो सही है। फिर मैंने कहा कि चलो, तो फिर सर्कस देखने के बाद ही घर जाएंगे। लेकिन सर्कस देखने के बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि रात का 1 बज जाएगा। हम लोग मेले के बाहर आए और घर की ओर चलने लगे तो ऐसे मुझे डर लग रहा था, क्योंकि चाचा के घर के रास्ते में एक शमशान घाट और एक पुरानी कब्र है। डर के मारे मेरी छाती फूलने लगी। मैंने रोहन से कहा कि तुम्हारी वजह से इतनी देरी हो गई और ऊपर से सर्दी की रात है, चारों ओर कोहरा है, चांदनी से आसपास वातावरण धुंधला दिख रहा था। कच्ची सड़क के दोनों ओर तार के पेड़, ऐसे मुझे चलने में बिल्कुल भी उड्डा नहीं लग रहा था, बस थोड़ा बहुत डरा था। आगे क्या होगा जब तक शमशान घाट और कब्रिस्तान पार नहीं हो जाता, तब तक डर खत्म नहीं होगा। मैंने ही मन में प्रार्थना कर रहा था और आगे चल रहा था। मुझे दूर से शमशान गेट पर एक छोटी सी दीपक की रोशनी दिखाई देती है। तब मुझे एहसास हुआ कि शमशान का गेट मेरे सामने। मेरा डर और भी बढ़ने लगा। जीवन में पहली बार इतनी रात को शमशान के सामने से गुजर रहा था, लेकिन ऊपर वाले को याद करते हुए मैं एक समय सुरक्षित रूप से शमशान का गेट पार कर लिया। लेकिन शमशान पार करने के बाद मैंने देखा कि एक बड़ी काली बिल्ली हमारा पीछा कर रही थी। हमारा पीछा करते हुए उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकल रही है। बिल्ली इतनी काली थी कि सिर्फ उसकी आंखें ही नज़र आ रही थी और इसके बाद बिल्ली काफ़ी देर तक हमारा पीछा करती है। एक समय रोहन को गुस्सा आ गया और उसने सड़क से कुछ मिट्टी और पत्थर उठाकर बिल्ली की ओर फेंका, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कोई भी पत्थर उस बिल्ली को नहीं लग रहा था। फिर मुझे और भी डर लगने लगा। फिर मैंने सोचा क्या यह बिल्ली है या फिर कुछ और। फिर मैंने देखा कि बिल्ली अब हमारे पीछे नहीं थी। डर के मारे दौड़ने लगा और मुझे देखते हुए रोहन भी दौड़ते हुए। एक समय हम लोग पुरानी कब्रिस्तान को भी पार कर गए और फिर मुझे थोड़ी हिम्मत आ गई। लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ी आगे गए होंगे, मुझे वह बिल्ली फिर से हमारे सामने दिखाई दी। इसके बारे में मुझे बहुत ही डर लगने लगा, क्योंकि इस बार मैंने एक बहुत बड़ी बिल्ली को देखा। मैंने पहले कभी इतनी बिल्ली बड़ी नहीं देखी। रोहन को तब समझ में आया कि ये बिल्ली नहीं, ये कुछ और है। रोहन ने कहा भाई किसी भी दिशा में मत देखना, सीधे चलते रहो, डरो मत भाई। और उसके बाद मैंने अपने आंखों से देखा। उस देखने के मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं वास्तव में ये सब देख रहा हूँ या फिर यह सब मेरा एक बुरा सपना है। मैंने देखा कि बिल्ली सामने एक बड़े पेड़ पर चढ़कर उससे काफ़ी बड़ा आकार ले लिया था। यह मंजर देखकर मेरा पूरा शरीर हिलने लगा। रोहन भी
डर के मारे आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पर मैंने मन ही मन भगवान को याद करता रहा, हे भगवान हमें इस संकट से बचाओ। वह वक्त काफ़ी डरावना था। हम दोनों रास्ते में खड़े थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हमें लग रहा था अगर हम लोग एक कदम भी आगे बढ़ाया तो बड़ा साइज की बिल्ली हमारे ऊपर कूद पड़ेगी। और बिल्ली हमें बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी, जैसे पास आने पर वह हमें खा जाएगी। अचानक मुझे दूर से टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है जो हमारी ओर आ रही थी। जैसे वह आदमी हमारे पास आया, उसने हम पर अपनी टॉर्च चमकाई और कहा, वह कौन है? रोहन रोहन ने कहा। हाँ, इसके बाद रात की सांस वापस आई। मैंने देखा कि मेरे चाचा हमें ढूंढने के लिए बाहर आए थे। ऐसे में अंकल को गुस्सा आ गया और वह बोले, तुम इतनी रात को कहाँ गए थे? और फिर हम लोगों ने लौटने के देर होने के कारण बताते हुए मैंने अंकल से कहा, देखो इस सिमुल के पेड़ पर क्या है अंकल। पेड़ पर टॉर्च की रोशनी डाली तो उस समय हम लोगों ने वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। चारों ओर गौर से देखने के बावजूद आसपास कुछ भी नजर नहीं आया। लेकिन मैं और रोन काफ़ी सोच में पड़ गए और फिर रात की सांस लेकर अपने चाचा के साथ घर आ गए और घर आके सब कुछ खोलकर बताया। चाचा ने सारी बात सुनी और बोले, आज तुम एक बड़े खतरे से बच गए। भगवान का शुक्र है, वह बिल्ली असल में बिल्ली नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी जो बिल्ली के रूप में तुम्हारे सामने आ गई थी। तब से लेकर आज तक तो मैं चाचा के घर जाता हूँ, लेकिन रात को शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान वाली सड़क पर हम लोग नहीं जाते। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि उस दिन हम उस चुड़ैल से बच गए।